हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्लपूल लिमिटेड के बारे में। वर्लपूल इंडिया लिमिटेड दोस्तों, ऐसे आप जानते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर बनाता है, वॉशिंग मशीन्स बनाता है, एयर कंडीशनर्स बनाता है। ठीक है, उस साथ दोस्तों बात करें, ये माइक्रोवेव भी बनाता है, माइक्रोवेव ओवन, एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है उससे रिलेटेड ये यहाँ पर काम करता है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, काफ़ी दिन से स्टॉक के अंदर गिरावट है वर्लपूल के, और आज भी 4.5% की अप्रॉक्सीमेटली गिरावट दर्ज की गई। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि हमें इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए, स्टॉक कैसा है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, टेक्निकल कैसा चल रहा है, तो इन सब चीज़ को और बात करेंगे। पर उससे पहले कहना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि वर्लपूल ऑफ इंडिया इज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ होम अप्लायंसेस। ठीक है, होम अप्लायंसेस बनाता है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स। ठीक है, इसके साथ दोस्तों मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप है 28,616 करोड़ की। करंट प्राइस चल रहा है 2256 का, हाई लगाया था 2787 का और लो लगाया था 1652 का एक साल के अंदर। दोस्तों स्टॉक का पी 96.4 है। आरओसी की बात करें 28.6% है, आरओई 20.3% है, बुक वैल्यू 207 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड 0.22 है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। दोस्तों स्टॉक ये कभी भी स्प्लिट नहीं हुआ है एक्चुअली, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आपको, अगर आपको आरओसी जो है वो 30% के आसपास मिल जाती है तो वो एक बेहतरीन कंपनी या बेहतरीन स्टॉक माना जाता है। दोस्तों देखते हैं इसकी आरओसी 28.6% है, यानी कि एक ये बेहतरीन स्टॉक है। उसी के साथ दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको आरओसी 28% नहीं मिल पाती है तो 20% के आसपास मिल जाए तो वो भी बेहतर मानी जाती है। पर उसके साथ आपको डिविडेंड यील्ड कम से कम 1% अबव मिलनी चाहिए, 1% अबव मिलनी चाहिए, क्योंकि जो 30% के आसपास दोस्तों आरओसी जिन कंपनीज की मिलती है उनकी अक्सर डिविडेंड यील्ड यहाँ पर कम देखी जाती है। उसके पीछे दोस्तों रीज़न ये है कि ये जो भी कंपनी का पैसा आता है वो ये सिर्फ ग्रोथ में लगाती हैं, कंपनी की डिविडेंड में ज़्यादा खर्चा नहीं करती है। दोस्तों इस साल मैं पीयर कंपैरिजन में बात करूं तो देख सकते हैं इसका नंबर सबसे पहले आता है, फर्स्ट नंबर पे यह कंपनी यहाँ पर आती है, चाहे करंट मार्केट प्राइस हो, मार्केट कैप हो, और चाहे इसका प्रॉफिट हो। दोस्तों इन सब में ये टॉप पर आती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सेल्स की। दोस्तों इसकी सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले 2009 में यहाँ पर जो इसने सेल्स करी थी 1695 करोड़ की थी, जो कि यहाँ से लगातार बढ़ रही है। ठीक है, 2184 की हुई, उसके बाद 2739 की हुई, 3249 की हुई, ठीक है, 4832 की हुई, और रिसेंटली आके दोस्तों मार्च 2020 में यानी कि 2020 तक 5993 की हो गई थी, जो कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई थी। पर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पेंडेमिक आ गया और इसकी सेल्स में काफ़ी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई, जो कि अब तक 5474 चल रही है। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि पेंडेमिक में काफ़ी सारी कंपनी जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, सेल्स काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी, तो उन्हीं में से ये कंपनी भी है जिसकी सेल्स पेंडेमिक में गिरी है। क्योंकि दोस्तों इसके प्रोडक्ट हैं वो जनरली डायरेक्ट तो कुछ भी यूज़ नहीं होता, डायरेक्ट की कंज्यूमर की तरह कुछ भी यूज़ नहीं होता, क्योंकि जैसे ही पेंडेमिक में या कुछ भी ऐसा आता है तो उसमें जनरली कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। भाई जो लोग क्या देखते हैं भाई कि भाई खाने वाले की जो चीज़ें हैं उन पर ही ज़्यादा गौर करते थे। आपने देखा होगा एफएमसीजी सेक्टर भी काफ़ी तेज़ी में भागते हुए नजर आए थे। लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इंसान बिना गीज़र के रह सकता है, ठीक है, अगर कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाए, ठीक है, बिना फ्रिज के भी रह सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन आए, तो इसलिए इनके जो प्रोडक्ट्स थे वो कुछ इस टाइप के जिनकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को यहाँ पर मिला है। दोस्तों इसके साथ दोस्तों मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 673 करोड़ का था 2020 तक, उसके बाद 465 करोड़ हो गया पेंडेमिक में, और उससे पहले आप यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2020 में हुआ है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है 673 का। उससे पहले इतना ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 653 करोड़ का यहाँ पर दर्ज किया गया मार्च 2020 तक। उससे पहले भी यहाँ पर काफ़ी कम चल रहा था, यानी कि ऑल टाइम हाई जो था वो 2020 का ही था। उसके बाद फिर पैंडेमिक में यहाँ पर 404 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करो दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 476 करोड़ का था, जो कि उसके बाद 297 करोड़ का हो गया, यानी कि जो इसका ऑल टाइम हाई था वो 2020 का ही था। यानी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी, पर उसके बाद पैंडेमिक जो आ गया उससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल गई। दोस्तों वैसा दोस्तों ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं यहाँ पर 37.54 था, ये भी ऑल टाइम हाई था, लेकिन उसके बाद पैंडेमिक में 23.40 हो गया। तो यानी कि जो भी इम्पैक्ट पड़ा पैंडेमिक का, इस कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है।
जो भी दोस्तों इसकी सेल्स इम्पैक्ट करती है, चाहे ये वर्लपूल हो या फिर अगर आप यहाँ पर फुटवेयर की कंपनी की बात करो, रिलैक्सो की, बाटा की, ठीक है, जो एडिशनली यहाँ पर प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है कंपनी, जो एडिशनल प्रोडक्ट्स यहाँ पर देती है जिसका लोगों को जनरली डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है, वो बिना उन प्रोडक्ट्स के भी रह सकते हैं, तो उनका इम्पैक्ट होता है सीधा सीधा पर कैपिटा इनकम से ही वो जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो ऐसे प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी होती है जो इनडायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं, इनडायरेक्टली मतलब यूज़ किए जाते हैं, तो दोस्तों उनके डिपेंडेंस जो होता है पूरा पर कैपिटा इनकम होता है कि भाई कंट्री में जो लोग हैं वो कितना ज़्यादा कमा रहे हैं और कितना ज़्यादा खर्च कर सकते हैं दोस्तों। उसी हिसाब में अगर बात करूँ इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितने देख सकते हैं, पर कैपिटा इनकम यहाँ पर इंडिया की 150 नंबर पर आता है इंडिया, जो कि $1877 है, यानी कि $1877 यहाँ पर हमारी पर कैपिटा इनकम है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानती हैं कि इससे पहले अगर मैं यहाँ पर टॉप की बात करूँ तो टॉप इन देख सकते हैं लक्ष्म बॉर करके सेकंड नंबर पे स्विट्ज़रलैंड, तो मतलब इनकी 1,09,602 यहाँ पर इनकी पर कैपिटा इनकम है दोस्तों। जैसे कि हम 150 से यहाँ पर ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, देखो ग्रोथ तो जनरली आपको पता है कि जनरली तो ग्रोथ तो होनी ही है पर कैपिटा इनकम के अंदर। भाई लोग जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा यहाँ पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है, और उसी से हमारी रैंकिंग भी बढ़ेगी। और पर कैपिटा इनकम पर ही ऐसी चीज़ें या ऐसे प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं कि आप उन्हें इन फ्यूचर लेते हो या नहीं लेते हो दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती हुई नज़र आएगी, उस हिसाब से यहाँ पर जो हमारी कंपनीज़ वगैरह है या फिर अदर प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो भी एडिशनल लाइफस्टाइल है वो भी चेंज होना यहाँ पे लोगों का शुरू हो जाएगा, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंज होगा तो उससे यहाँ पर कंपनीज़ पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, मतलब बहुत कुछ चेंज होना भी यहाँ पर बाकी है, यानी कि इंडिया यहाँ पर काफ़ी नीचे आता है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान का तो भाई 1739 है और हमारा तो 1877 है और हमारा बेस्ट है। दोस्तों ये कभी भी नीचे मत देखा करो, कभी भी नीचे वाली चीज़ें मत देखा करो, भले ही आप स्कूल में मार्क्स कंपेयर कर रहे हो, कुछ भी हो, A to Z कुछ भी हो, चाहे आपकी खुद की इनकम है, कभी भी नीचे वाले को मत देखो कि भाई मेरे तो यहाँ पे 10,000 रुपये मैं कमाता हूँ और जो मुझसे नीचे है उसके तो 8,000 रुपये सैलरी है। अरे आप 8,000 वाले को क्यों देख रहे हो, आप 1,00,000 वाले को क्यों नहीं देख रहे, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हाई वाले को देखो कि 1,09,602 है, तो यहाँ तक हमें पहुँचना है, यहाँ तक हम पहुँचेंगे, ठीक है, यहाँ तक ग्रोथ डेफिनेटली यहाँ तक होनी है। और जब दोस्तों हमारी ग्रोथ यहाँ तक लग जाएगी ना, तो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल 100% जो ऐसी कंपनीज है जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स में मानता हूँ मैं इनको, जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स है उन कंपनी की ग्रोथ साफ साफ दिखाई देगी, क्योंकि देखो जब पैसा होगा तभी इंसान ऐसी चीज़ों पर यहाँ पर खर्चा करेगा। इसी के साथ दोस्तों एक कंपनी और याद आई, वीआईपी इंडस्ट्रीज़ बैग्स यूज़ करती है। जनरली अगर हम बात करें तो लोग नॉर्मल बैग यूज़ कर लेते हैं कि भाई चल 100 रुपये का, 200 रुपये का या 300 रुपये का, 100 जितने का भी है उतने का बैग खरीद लिया और उसके बाद उसको यूज़ कर लिया। लेकिन जो वीआईपी इंडस्ट्री है वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी ब्रांड है, ठीक है। अगर आप उसका बैग लेने जाओगे तो आपको 5,000 रुपये से कम या 6,000 रुपये से कम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मतलब उसकी ग्रोथ कहाँ है, उसकी ग्रोथ भी तभी है जब हमारे पास पैसा होगा भाई, तभी तो हम इतनी हैवी जो ब्रांड्स होती हैं उनको बाइंग करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ ना हमारी पॉकेट पे डिपेंड करता है कि हमारी पॉकेट कितनी लार्ज है, ठीक है। और हमारी पॉकेट लार्ज डिपेंड करती है हमारी मेंटली से कि हम कितना कमा रहे हैं और कितना कमाने की हम सोच रखते हैं, कितना ज़्यादा हम ग्रोथ हो रही है और कितना ज़्यादा ग्रोथ हमने सोच रखी है। तो दोस्तों जब हम खुद की ग्रोथ सोचेंगे और खुद की इनकम यहाँ बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो हम यहाँ पर हमारी सीधा सीधा रैंकिंग बढ़ेगी, और रैंकिंग बढ़ेगी तो दोस्तों बहुत कुछ यहाँ पर आगे होने वाला है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम वापस आ गए यहाँ पर बैलेंस शीट पे, तो ठीक है। अगर मैं वर्लपूल के यहाँ बैलेंस शीट की बात करूँ, देखते हैं यहाँ बैलेंस शीट में रिजर्व जो है 2,505 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व पड़ा हुआ है, यानी कि कंपनी के पास अच्छा खासा यहाँ पर मोटा रिजर्व है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोरोइंग की बात करूँ दोस्तों 0 है, ठीक है, यानी कोई भी बोरोइंग नहीं ले रखे है, यानी कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी के पास सिर्फ जो भी काम कर रही है अपने ही पैसों से यहाँ पर काम कर रही है, ये एक सबसे बेहतरीन चीज़ दोस्तों मानी जाती है कंपनी के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 75% है और 75% मैक्सिमम होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, तो देखते हैं मैक्सिमम यहाँ पर प्रमोटर अपनी होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफआई की बात करो दोस्तों 3.35% की होल्डिंग है, डीआई के पास 11.28% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 10.37% की होल्डिंग है, यानी कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बिल्कुल बेस्ट है, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ मेरे को दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों दो एनालिस्ट ने यहाँ पर सजेस्ट भी किया स्टॉक को बाइंग के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि बाय वर्लपूल ऑफ इंडिया टारगेट प्राइस 2720। आनंद राठी जी जो है उन्होंने बोला है कि 2720 यहाँ पे वर्लपूल का प्राइस जा सकता है, आप बाय कर लीजिए। और साथ दोस्तों मोतीलाल ओसवाल तो आप जानते होंगे, ठीक है,
तो इन्होंने भी यहाँ पर बोला है कि बाय वर्लपूल प्राइस इन्होंने बोला है 3020, यानी कि यहाँ पर अगर 3020 जाता है तो आराम से बेहतरीन ग्रोथ और बेहतरीन यहाँ पे परसेंट हमें मिल सकती है प्रॉफिट की दोस्तों। इसी साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ बोनस की, भाई कंपनी ने बोनस कब प्रोवाइड किया था देखते हैं। बोनस दिया था 1992 में, 1990 में, 1984 में, 1974 और 1971, यानी कि 1992 के बाद यहाँ पर कोई भी बोनस प्रोवाइड नहीं किया गया है शेयर होल्डर्स को दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं रिटर्न की बात करूँ देख सकते हैं इसने 1 वीक के अंदर 9.17% नेगेटिव रिटर्न दिया है, यानी कि 9-10% अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो कि स्टॉक टूट चुका है दोस्तों। एक महीने की बात करूँ, एक महीने के अंदर 10.88% यानी कि 10% 11% अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर फ्लैट है दोस्तों। 3 महीने की बात करूँ तो यहाँ पर 15% अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट है। 6 महीने में सिर्फ 3.89% रिटर्न, यानी कोई भागा हुआ स्टॉक नहीं है पिछले 6 महीने के अंदर। एक साल में 19.42% रिटर्न, जो कि एक नॉर्मल रिटर्न माने जाते हैं। 20% रिटर्न नॉर्मल माने जाते हैं दोस्तों। तो यानी कि इसने 20% अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल रिटर्न दिया है एक साल के अंदर। 2 साल की बात करूँ तो 43.24% और 3 साल की बात करूँ तो 45.64%, यानी कि इसने 3 साल में और 2 साल में यहाँ पर सही रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। इसके साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ 5 साल के, तो 5 साल के अंदर इसने 221.38% के बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, यानी कि अगर 5 साल पहले यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाए होते तो अब तक यहाँ पर बस 3,21,000 रुपये आपके पास अवेलेबल होते हैं दोस्तों। उसी साथ देख सकते हैं यहाँ पर जो आज स्टॉक टूटा वो 4.40% अप्रॉक्सीमेट टूटता हुआ यहाँ पर नजर आया, जो कि एक काफ़ी बड़ी यहाँ पर वैल्यू थी दोस्तों। इसके बाद आ गए हम दोस्तों यहाँ पर चार्ट पे, और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी RSI जो चल रही है वो चल रही है 20, ठीक है दोस्तों, 20.90, यानी कि यहाँ पर ओवरसोल्ड कैटेगरी के अंदर स्टॉक एंटर कर चुका है। 30 से नीचे जो स्टॉक चला जाता है वो ओवरसोल्ड कैटेगरी के अंदर एंटर कर जाता है दोस्तों। और दोस्तों इस साथ मैं रेड लाइन की बात करूँ, ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये इसका 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। इसका 200 मूविंग एवरेज निकल के आता है 2233, यानी कि 2233 यहाँ पर इसका 200 मूविंग एवरेज निकल के आता है। और दोस्तों मेरी हमेशा रिकमेंडेशन रहती है अगर कोई कंपनी अच्छी है, ठीक है, और बेहतरीन है, तो उसको 200 मूविंग एवरेज से बाय करोगे तो अच्छे रिटर्न आपको जनरेट करके देगी इन फ्यूचर में। बहुत जल्दी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में यहाँ पर ग्रोथ नजर आएगी अगर आप 200 मूविंग पे यहाँ पर खरीदते हो। तो दोस्तों इसके आप जानते हैं कि वर्लपूल यहाँ पर होम अप्लायंसेस का टॉप कंपनी है, ठीक है, नंबर 1 पे आती है, और इसका जो बैलेंस शीट है वो भी बेहतरीन है, ठीक है दोस्तों। तो उस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये अपने 200 से भी नीचे यहाँ पर ट्रेड करते नजर आ रही है, जो कि है 2160, यानी कि 2160 पे यहाँ पर इस वक्त ये ट्रेड कर रही है कंपनी, यानी कि काफ़ी नीचे है। अगर आप यहाँ पर दोस्तों बाइंग करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं तो, क्योंकि इस वक्त ये स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ सकता है, मतलब 100% नहीं, पर मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि इस वक्त आप यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर 10 क्वांटिटी खरीद लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 100 का गैप आएगा, फिर 10 क्वांटिटी ऐड कर लेना, फिर 100 का गैप आएगा, फिर 10 क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर लेना। दोस्तों जो गिरावट दर्ज की गई वो यहाँ पर टेक्निकल पैटर्न की वजह से यहाँ पर दर्ज की गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका ये पहले इसका लेफ्ट शोल्डर बना, ठीक है, फिर हेड बना, और उसके बाद राइट शोल्डर बना है, ठीक है। तो यही गिरावट यहाँ पर टेक्निकल पैटर्न में जो दिख रहा है इसमें यहाँ पर गिरावट नजर आएगी। उसके बाद दोस्तों जब ये यहाँ से उठेगा तो ये आपको यहाँ पर हाई पे फिर वापस स्टेट करता हुआ नजर देगा, जो कि 2750 के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर है दोस्तों। इस वक्त दोस्तों बिल्कुल बाइंग का बिल्कुल सही प्राइस चल रहा है, ठीक है, आप इसको खरीद के रख सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पर ये 20 से 30% रिटर्न आपको आराम से जनरेट करके दे देगा, ठीक है। और 20-30% दोस्तों रिटर्न जो है 6 महीने के अंदर कोई बुरे नहीं होते। अगर आप 30% यहाँ पर ले लेते हो रिटर्न 6 महीने के अंदर, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चाहे तो फिर आप एग्जिट भी हो सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छी है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जिट होना है 20-30% पे तो आप तब भी एग्जिट हो सकते हो यहाँ पर, ठीक है। 2750 पे यहाँ पे हाई टच कर सकता है। बस आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी स्टार्ट कर देनी है। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों 2-3 दिन से यहाँ पर लगातार मार्केट गिरावट में है, उसी की वजह से स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में चल रहा है। तो हो सकता है कि ये कल भी अगर मार्केट टूटती है तो कल भी उसके साथ ये टूटता हुआ नजर आए। लेकिन आपने क्या करना है, आपने बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनानी है। अगर दोस्तों आपने इसको ऊपर बाय कर लिया है तब भी इसमें आपने एवरेज ही करना है, क्योंकि कंपनी कोई बुरी कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल में वीडियो में इतना ही। अगर आपको एक कंपनी अच्छी लगी तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, ठीक है। और जो भी आपका यहाँ पर फ्रेंड या रिलेटिव इसको बाय करने की सोच रहा था तो आप उसको शेयर कर सकते हो ये वीडियो, ताकि उसको पता चल जाए कि भाई कंपनी कैसी है और उसको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।